दोस्तों, एक सत्य घटना मुंबई के मशहूर डॉक्टर पटनायक के जीवन की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज की कहानी एक बहुत बड़े नास्तिक डॉक्टर की डायरी से ली गई है। एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनकर ईश्वर के प्रति आपका विश्वास और अधिक बढ़ जाएगा। इस घटना के बाद ये डॉक्टर भी आस्तिक बन गए। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, डॉक्टर पटनायक दिल्ली के सबसे बड़े हार्ट सर्जन में से एक थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके जैसा डॉक्टर वहाँ कोई नहीं था। काम में सबसे अनुभवी और जमीनी स्तर से जुड़े हुए वो बहुत ही विनम्र इंसान थे। एक बार डॉक्टर के बड़े समूह को अपने अनुभव उनके साथ बांटने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। पटनायक 2 वर्षों से अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रहे थे और जब पता चला कि उन्हें दिल्ली जाकर डॉक्टर के एक बड़े ग्रुप को संबोधित करना है और इस ग्रुप को बताना है कि वो गांव-गांव तक अपनी सेवाएं कैसे पहुंचा सकते हैं, गांव के लोगों को अस्पताल में कैसे जोड़ सकते हैं और गांव में हॉस्पिटल का निर्माण कर मुफ्त में अपनी सेवाएं जन जन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। उन्हें जब इस बात का भी पता चला कि दिल्ली से कुछ दूर एक गांव में डॉक्टर की मीटिंग रखी गई है, तब वो बहुत खुश हुए, क्योंकि डॉक्टर पटनायक दिल्ली के अलावा कई गाँव में अपनी मुफ्त सेवाएं दे चुके थे और उन्हें गाँव के लोग बहुत मानते थे। उन्होंने अपनी फ्लाइट टिकट बुक की, अपना सामान पैक किया और अगले ही दिन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। देर शाम को उनकी फ्लाइट लैंड हुई। मौसम ने अपना रुख बदला हुआ था। आसमान से 1-2 बूंद टपकती पानी की बूंदें तेज बारिश में बदल गई। मौसम बहुत ज्यादा खराब था। दिल्ली में उनका ड्राइवर मोहन उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पर उपस्थित था। अगली सुबह एक छोटे से गांव में डॉक्टर पटनायक को संबोधित करना था, इसीलिए उन्हें उसी रात ही उस गांव के लिए निकलना था। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी मौसम की स्थिति वैसी ही थी। पटनायक जी ने मोहन से पूछा, यदि आप गाड़ी चला सकें और रास्ते में किसी तरह की कोई असुविधा ना हो तो क्या हम इस मौसम में भी यहाँ से निकल सकते हैं? मोहन ने कहा, हाँ मैं कोशिश करूंगा, लेकिन गाँव जाने के लिए हमें कच्चे रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, इसीलिए अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। मोहन ने गाड़ी निकाली और डॉक्टर साहब मोहन के साथ गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ता और मौसम दोनों बहुत खराब था, इसीलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूरी तय करने के बाद जब वो गांव से गुजर रहे थे, तब मोहन को महसूस हुआ कि उसके गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया है। उसने गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर देखा तो पाया कि टायर पंचर था। उस गाँव में बहुत अंधेरा था। मौसम खराब होने के कारण वहाँ बिजली नहीं थी, लेकिन मोहन ने देखा कि पास ही के एक घर से रोशनी आ रही थी। मोहन ने पटनायक से कहा कि सर, गाड़ी का टायर पंचर है और टायर बदलने में समय लग सकता है, इसीलिए गाड़ी से उतरकर हमें पास के घर में अभी कुछ समय रुकना होगा, क्योंकि ऐसी बारिश में टायर बदलना भी संभव नहीं होगा। वे दोनों पास के ही घर की तरफ, जहां से रोशनी आ रही थी, आगे बढ़ने लगे। उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्होंने इस बार फिर दरवाजा खटखटाया और अब की बार दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा थी जो बहुत अधिक उम्र की लग रही थी। मोहन ने कहा, माँ जी, हम शहर से आ रहे हैं, मौसम बहुत खराब है और यहाँ हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है। यदि कुछ समय तक आप हमें यहाँ रुकने दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फिर बूढ़ी अम्मा ने जवाब देते हुए कहा, क्यों नहीं, आप सब अंदर आइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। डॉक्टर पटनायक ने बच्चे की कराहत सुनी और बूढ़ी अम्मा से पूछा कि बिस्तर पर ये छोटा बच्चा क्यों करहा रहा है, इसे क्या हुआ है? अम्मा ने कहा, अब क्या बताएं साहब, गाँव में हॉस्पिटल की सेवाएं नहीं है, हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए शहर जाना पड़ता है। ये मेरा एक लौता पोता है। शुरुआत में इसे खांसी थी, धीरे धीरे इसकी छाती में दर्द होने लगा और जब मैंने इसके इलाज का प्रयास किया तो मुझे पता चला कि मेरा पोता एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। इसके हार्ट में बड़ी ही समस्या है। कुछ डॉक्टर ने बताया कि दिल्ली के एक मशहूर डॉक्टर हैं जो आजकल अमेरिका में रहते हैं और कभी कभी ही दिल्ली आते हैं, वहीं इसका इलाज कर सकते हैं। इलाज में भी बहुत खर्च है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपने पोते का इलाज कर सकूं। गरीबी और अस्पताल ना होने के चलते ही मैं अपने बेटे और बहू को भी नहीं बचा सकी, वो भी बीमारी से लड़ते हुए चल बसे। मेरे पोते के साथ ऐसा ना हो और वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, इसीलिए मैं रोज हर समय भगवान के सामने दिए जलाए रखती हूँ ताकि भगवान मेरे इस चिराग को बुझने ना दे। मैं हर दिन भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जब भी डॉक्टर पटनायक दिल्ली आए तो मुझे किसी माध्यम से पता चल सके और मैं उनसे मेरे पोते की जान बचाने की भीख मांग सकूं। गरीबी सबसे बड़ा दुख होती है साहब, लेकिन अब मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। ऐसा
ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा रोने लगी। ये सब बातें डॉक्टर पटनायक और उनका ड्राइवर मोहन सुन रहे थे, तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही थी। डॉक्टर पटनायक बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर रोने लगे और ये देखकर अम्मा ने पूछा कि अरे तुम क्यों रो रहे हो बेटा। तब ड्राइवर मोहन बूढ़ी अम्मा के पास गया और उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ जी, आप जिन डॉक्टर पटनायक की बात कर रही हैं वो आपके सामने ही खड़े हैं। डॉक्टर पटनायक ने बूढ़ी अम्मा से अपनी यात्रा के बारे में पूरी बात बताई और कहा कि आज आपने कितने बड़े नास्तिक डॉक्टर को आस्तिक बना दिया। मैं समझ गया माता जी कि किस लिए मेरी गाड़ी खराब हुई और इसी स्थान पर खराब हुई, क्यों मैं गाड़ी से सड़क से होते हुए इस स्थान पर आया। अब एक नास्तिक डॉक्टर पटनायक परम आस्तिक बन चुके थे। उन्होंने माता जी से कहा कि आज से 3 दिन बाद यहाँ एक कार आएगी, वो आपको सीधा मेरे पास हॉस्पिटल लाएगी। जब माता जी ने कहा कि लेकिन मेरे पास आपकी फीस चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आज आपने मुझे दुनिया में वो चीज़ दी है जो मुझे आज तक कभी नहीं मिली। इसके साथ डॉक्टर पटनायक ने ये भी विश्वास दिलाया कि वो उनके पोते का मुफ्त में इलाज करेंगे और गांव-गांव तक हर जरूरतमंद को चिकित्सा की सेवाएं पहुंचाएंगे। ये सुनने के बाद बूढ़ी अम्मा को विश्वास हो गया कि इस दुनिया में विश्वास कितना जरूरी है और उस भगवान पर विश्वास कितना जरूरी है जो आपकी दिल से निकली दुआओं और प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। अगली सुबह सभी डॉक्टर को डॉक्टर पटनायक से संबोधित किया और उन्हें गांव-गांव में अस्पताल और चिकित्सा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास जो वो सब कर सकते थे करने के लिए कहा। इधर जब बूढ़ी अम्मा अपने पोते को लेकर अस्पताल पहुंची और ऊपर संदेश दिया कि नीचे बूढ़ी अम्मा अपने पोते के साथ आई हैं और आपसे मिलना चाहती हैं, तो डॉक्टर पटनायक भागते हुए नीचे आए और सभी देखने लगे कि इतना बड़ा डॉक्टर पटनायक किसके लिए इतना ज्यादा परेशान है कि खुद लेने नीचे आए हैं। सभी बहुत हैरान थे। अंत में बूढ़ी अम्मा के पोते का इलाज हुआ और वो अब स्वस्थ है। बाद में डॉक्टर साहब के प्रयासों से गांव-गांव तक डॉक्टर पहुंचे और अस्पताल खोलने लगे। दर्शकों, ईश्वर हमारी परीक्षा अवश्य लेता है, लेकिन यदि हमारा विश्वास उनके ऊपर अडिग है और सच्चा है तो फिर चमत्कार भी ऐसे ही हुआ करते हैं। किसने सोचा था कि एक नास्तिक डॉक्टर आस्तिक बन जाएगा, और किसे पता था कि एक असहाय गरीब बूढ़ी अम्मा जिसके पास जीवन जीने के साधन तक नहीं है, वो भला इतने बड़े डॉक्टर से मिलकर बिना किसी फीस का अपने एकमात्र बुढ़ापे की लाठी का जीवन बचा लेगी। तो दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आइए आपको एक और कहानी के बारे में बताती हूँ जिसे सुनकर आपका दिल भर आएगा। दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास उस बच्चे की तरह होना चाहिए जिसे पिता चाहे जैसे भी उछाले वो निश्चित होता है कि पिता उसे सुरक्षित पकड़ ही लेगा। इसी तरह जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो हर परिस्थिति में सकारात्मक रहते हुए अपना कर्म करते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत जी से पूछा कि महाराज, ईश्वर तो नजर नहीं आते, उन पर विश्वास कैसे करें? कृपया आप मुझे आसान शब्दों में इसका अर्थ समझाएं। संत मुस्कुराते हुए बोले, ईश्वर पर विश्वास वाईफाई की तरह होता है जो नजर नहीं आता, लेकिन जब पासवर्ड सही लग जाता है तो फिर कनेक्ट हो जाता है। एक बार एक लड़का था, दिन भर ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था, ना घर का कोई काम करता और ना व्यापार में हाथ बटाता था, लेकिन साधु संतों की खूब सेवा करता। साधु संत हमेशा आशीर्वाद देते कि उसे जीवन में खूब तरक्की मिले और ईश्वर के प्रति तुम्हारी आस्था बनी रहे। लेकिन कोई काम धंधा ना करने के कारण उसका परिवार उससे बहुत ही ज्यादा परेशान था। जिस राज्य में वो लड़का रहता था वहाँ के राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने बहुत से उपाय किए। एक बार उसे किसी ने बताया कि अगर वो किसी नौजवान की बलि देगा तो उसे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। अब राजा के लिए समस्या थी कि बलि के लिए नौजवान कहाँ से लाएं। उसने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी माता पिता अपने नौजवान पुत्र को बलि के लिए भेजेंगे उन्हें भरपूर धन संपदा दी जाएगी। जब यह बात उस लड़के के परिवार को पता चली तो उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने पुत्र को राजा के पास भेज देते हैं। वैसे भी ये हमारे किसी काम का तो है नहीं, सारा दिन ईश्वर की भक्ति और साधु संतों की सेवा में ही तो लगा रहता है। इसके जाने से हमारे पास भरपूर धन वैभव आ जाएगा। लड़के को बलि के लिए राजा के पास भेजा गया। अगले दिन सुबह लड़के की बलि देने से पहले राजा ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। लड़के ने कहा, मुझे थोड़ी सी गीली मिट्टी चाहिए। लड़के को गीली मिट्टी दी गई। लड़के ने ईश्वर को याद करते हुए उस मिट्टी के 4 ढेर बनाए। उसके पश्चात उसने 3 ढेर तोड़ दिए और चौथे ढेर को प्रणाम किया। लड़का बोला कि राजन, अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा कहने लगा कि तुम मुझे पहले इस बात का भेद बताओ कि तुमने क्यों पहले 4 ढेर बनाए, फिर 3 तोड़ दिए और 1 क्यों रहने दिया। लड़का कहने लगा, हे राजन, आप तो बस अब बलि दें, ये मेरी और मेरे ईश्वर के बीच की बात है, इसे रहने दें। लड़का बहुत विनम्रता से बोला,
कि राजन, कोई भी मनुष्य अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले माता पिता, राजा और देवता पर विश्वास करता है, लेकिन मेरे माता पिता ने तो मुझे स्वयं आपके पास बलि के लिए भेजा है, इसीलिए मैंने पहली ढेरी तोड़ दी। उसके पश्चात वो राजा से प्राण रक्षा के लिए फरियाद करता है, लेकिन यहाँ पर तो स्वयं राजा ही मेरी बलि दे रहा है, इसीलिए मैंने दूसरी ढेरी भी तोड़ दी। फिर व्यक्ति देवता की ओर देखता है, लेकिन यहाँ पर तो देवता को ही बलि दी जा रही है, इसीलिए मैंने तीसरी ढेरी भी तोड़ दी। लेकिन अंतिम ढेरी उस ईश्वर पर विश्वास की है। मैंने अपने ईश्वर से कहा, मैं अपनी अंतिम सांस तक आप पर विश्वास करूंगा, इसीलिए मैंने चौथी ढेरी नहीं तोड़ी। लड़के की बातें सुनकर राजा को आभास हुआ कि ये लड़का तो बहुत ही ज्ञानवान है। राजा ने उसकी बलि देने का विचार त्याग दिया। उस लड़के के ईश्वर के प्रति विश्वास ने उसकी आस्था को टूटने नहीं दिया और ईश्वर की कृपा से राजा का मन बदल गया और उसने लड़के को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में असंभव दिखने वाली चीजें भी संभव हो जाती हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमारा मोल किसी बाहरी वस्तु, कारण या स्थिति से नहीं आता। हम जैसे हैं वैसे ही भगवान के लिए अमूल्य हैं। इसीलिए हमें भी अपना मोल किसी बाहरी वस्तु, स्थिति या इंसान के आधार पर नहीं करना चाहिए। सोचिए दोस्तों, कितनी बार हम अपना पूरा मन लगा लेते हैं किसी नौकरी पर, प्रमोशन पर या किसी रिश्ते पर। हमारी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि हमें लगने लगता है कि जब हमें वो चीज मिल जाएगी तभी हम सफल होंगे। इस प्रकार हम में और हमारी इच्छा या हमारे लक्ष्य में कोई अंतर नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि ये गलत है, क्योंकि मनुष्य के मन में अनेक इच्छाओं और लक्ष्यों का आना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हों। याद करिए, भगवान श्री कृष्ण भी मनुष्य जीव में अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए थे। उन्हें भी गोकुल और यशोदा मैया को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। इस सहज कार्य में अगर वो अपनी इच्छा और अपने अस्तित्व में अंतर नहीं करते तो वो जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते। यही बात हम मनुष्य पर भी उतनी ही लागू होती है। अगर इच्छा पूरी नहीं हुई या लक्ष्य हाथ ना लगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम असफल हैं या हम में सामर्थ्य नहीं। इसका केवल ये अर्थ है कि इस समय शायद जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए उचित नहीं। जब हम किसी भी बाहरी वस्तु के लिए अपना मन छोटा करते हैं, उसके ना मिलने पर दुखी होते हैं, तो समझना चाहिए कि ऐसा करके हम एक तरफ से भगवान का अपमान करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि उस वस्तु या उपलब्धि के मिलने से हमारा मोल होता है। ये विचार ही गलत है, क्योंकि हम सबको भगवान ने बनाया है और उन्होंने जैसा भी बनाया है कुछ सोचकर ही बनाया होगा। हम सब जो कुछ करते हैं उस सब में उनकी इच्छा है और उसे अच्छे से पूरे मन से करने से हम उनकी सोच को पूरा कर रहे हैं। सो ऐसे में दोस्तों, कभी भी कोई चीज जब आपको ना मिले या आपने बहुत ही संघर्ष किया फिर भी आप असफल रहे हो तो अपना मन या दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ चीजों का सही टाइम नहीं होता जब हम उसके लिए कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब सही समय आ जाता है तो हमें वो चीजें मिल भी जाती हैं। और जब सही समय भी हो, सही संघर्ष भी हो, सही मेहनत भी हो, तो वो चीज हमें अपने समय अनुसार मिल ही जाती है, हमारी मेहनत के अनुसार मिल जाती है। कई बार हमने कई विद्यार्थियों को देखा है, पेपर नजदीक आ जाते हैं लेकिन पढ़ा कुछ नहीं होता। एक दिन पहले या हफ्ता पहले किताबें लेकर बहुत ही ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। इसका कारण क्या है कि आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, आपने मेहनत नहीं करी। लेकिन वो भी बच्चे हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, पूरा साल मेहनत की है उन्होंने, तो उनका पास होना तय हो जाता है। वहीं जिसने हफ्ते भर में पहले मेहनत करनी शुरू की है, पढ़ना शुरू किया है, क्या वो ऐसे बच्चे पास हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। उनकी मेहनत उसी हिसाब से नहीं है। तो हमेशा दोस्तों आप अपने कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि महीने भर से पढ़ रहे बच्चे भी अव्वल नंबर ले जाते हैं। सब दिमाग का खेल होता है, सब टाइम मैनेजमेंट का खेल होता है। लेकिन कभी भी अगर आपको अपने जीवन में असफलता मिले तो निराश मत होना, निराश मत होना, क्योंकि निराश होने से क्या हो जाएगा, आपका समय ही तो खराब होगा। लेकिन हाँ, जब हमें असफलता मिलती है तो मन तो जरूर दुखता है, निराशा तो जरूर होती है, लेकिन इस निराशा को, इस दुख को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। आप और जो आगे कर सकते हैं वो करिएगा। अगर आप असफल रहे हैं कोई बात नहीं, सफलता भी आपके साथ साथ है। सफलता आपको मिलनी है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।